नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको डबवाली के गांव गोदिका से दे रहे हैं, जहां पर एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक जोड़े ने एक ही फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दरअसल डबवाली के गांव गोदिका का पूरा वाक़या है, जहां पर एक बंद कमरे में दोनों की लाश बरामद हुई है। गांव के लोगों को, परिजनों को इस बात का तकाजा नहीं था कि इस बंद कमरे में रातों रात क्या हो गया है। दरअसल दोनों युवती और युवक पिछले 2 महीनों से, हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, जहां पर युवती पंजाब के रहने वाली है और युवक गांव गोदिका के ही रहने वाला है। दरअसल मृतक की पहचान संदीप कुमार, उम्र करीब 23 वर्ष के तौर पर हुई है और महिला की जो पहचान है वो पंजाब के तौर पर और उम्र करीब 46 वर्ष के आसपास उसकी उम्र है, वो बताई जा रही है। परिजनों को इस बात का पता नहीं था, गांव वालों को इस बात का पता नहीं था, क्योंकि कमरा बंद था। जब दोनों ने इस स्टेप को उठाने का प्रयास किया तो सबसे पहले दोनों ने एक रस्सी के माध्यम से घर की अपनी ही छत की गार्डर पर रस्सी को बांधकर एक झूला तैयार किया। दरअसल फांसी पर लगने से पहले दोनों ने अपने ही कमरे के दरवाजे को बंद कर लिया और उसके बाद दोनों एक ही रस्सी से फांसी के फंदे पर झूल गए। इस फांसी को फंदा को लगाने के लिए उन्होंने एक चारपाई का सहारा लिया और अपने ही पैर से उस चारपाई को नीचे से निकालने के बाद दोनों की कुछ ही सेकंडों में मौत हो गई। बहरहाल इसमें गोरीवाला और सदर पुलिस पूरी गहनता से जांच कर रही है। डबवाली से डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल ने मौके पर जाकर मुआयना किया है और सीन ऑफ क्राइम की टीम है वो भी मौके पर पहुंची है। बहरहाल परिजनों की तरफ से कोई भी इसमें बयानबाजी नहीं दी गई है। करीब 2 महीनों से युवक एक मिस्त्री का कार्य करता था और अपने घर पर अकेला ही रहता था। उसका संपर्क पंजाब के रहने वाली एक 4 बच्चों की मां के साथ वो किसी न किसी रूप में संपर्क में आया, जिसके बाद दोनों के प्रेम का मामला आगे बढ़ा तो दोनों ने एक साथ जिंदगी को बिताने का फैसला किया। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में अपने घर में रहते थे और युवक रोजी रोटी कमाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था और शाम को घर लौटता था। लेकिन इस रात क्या हुआ, दोनों ने एक सब्जी तैयार की है लेकिन वो खाना नहीं बना सके। उससे पहले ही दोनों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि उनको आज दोनों ने एक साथ मौत को गले लगाना है। दरअसल दोनों ने एक रस्सी से अपनी फांसी को खुद तैयार किया, फंदे को, और कमरे की ही छत में गार्डर के माध्यम से रस्सी को बांधते हुए दोनों ने एक साथ झूलते हुए फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर लिया, जहां पर पुलिस कई तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है। बहरहाल मृतका के परिजनों की तरफ से भी कोई बयान नहीं दिए गए हैं और जो मृतक युवक के परिजन हैं उनकी तरफ से भी इसमें कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए गए हैं। दरअसल पुलिस ने अन्य कई धाराओं के साथ इत्फाकिया मौत की कार्रवाई को अमल में लाया है। दोनों के शवों को डबवाली के सामान्य हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया गया, जहाँ पर डॉक्टर टीम का एक बोर्ड उन दोनों का पोस्टमार्टम करेगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही इस बात का सही तह तक जाया जा सकता है कि उनकी मौत का स्पष्ट कारण क्या था। लेकिन पहली दृष्टि से पुलिस यही कह रही है कि दोनों ने अपनी मर्जी से रस्सी से फंदा बनाकर एक साथ दोनों ने अपनी मौत को गले लगाया है। और ये भी एक सबसे चौंकाने वाला फैसला इसमें ये नज़र आ रहा है कि जो युवक था उसकी उम्र करीब 23 वर्ष के आसपास है, लेकिन जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था उसकी उम्र उससे दुगनी उम्र की है और वो मृतका 4 बच्चों की माँ है। लेकिन इसी समाज में अभी भी इस तरीके की कई मानसिकताएं नज़र आती है, जहां पर इस आत्महत्या के बाद अभी तक ये अनसुलझी स्टोरी है, लेकिन पुलिस अलग अलग एंगल से इसके ऊपर पूरी जांच कर रही है। दरअसल जैसे ही इस बात का पता परिजनों को पता चला, गांव के सरपंच को बुलाया गया। सरपंच और पुलिस की मौजूदगी में बंद कमरे के दरवाजे को तोड़कर अंदर जब जाकर देखा तो सब हैरान रह गए, क्योंकि छत के गार्डर से 2 लटकती लाशें अपने आप में एक अनसुलझी कहानी को छोड़ गई हैं। इस मौके पर डबवाली डीएसपी ने क्या कुछ कहा, आपको वो सुनवाते हैं। गोदिका गांव में आज हमें इतला मिली थी कि अपने एससी बिरादरी से हैं, संदीप है और एक वो लिव रिलेशनशिप में एक लेडीज संतोष रहती थी। उन दोनों ने अपने कमरे में अंदर से दरवाज़ा बंद करके सुसाइड कर लिया, फांसी खा ली है। जिस संबंध में मैं और मेरी टीम, सारे थाना वाले एसएचओ साहब और चौकी, और उस संबंध में उनके घर वालों के बयान लिए गए हैं, जो इत्फाकिया 174 कार्रवाई की जा रही है।